तो भगवान कह रहे हैं कि हे सबरी, तुम हमको क्या सुना रही हो? मुझे नहीं पता है। संत का संग करो, कल्याण होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। संत का संग करो। क्या सबरी संत का संग नहीं की थी? मतंग ऋषि की शिष्या थी, दीक्षा पहले ली थी, ध्यान भजन में निपुण थी। फिर भी भगवान राम कह रहे मर्यादा रखने के लिए ये सबरी संतों का संग। तो ऐसी सिद्धात्मा को जरूरत है, तो हम और आपको क्या जरूरत? नहीं सत्संग सुनने का। देख रहे क्या कलह फैला हुआ संसार में, नहीं जानते इसका प्रायश्चित क्या होगा। नहीं तो आज दुर्दशा समाज की कारण क्या बना? देश परेशान है नेता से, अब बाप परेशान है बेटा से। संत का संग नहीं हुआ। संत का संग, इसे कहते संतों का संग करो, क्या होगा? बिनो सतसंग ज्ञान न उपजे, कर लो जतन हजार रे, अब ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भवजल पर। बिना सत्संग का ज्ञान नहीं, बिना सत्संग ज्ञान न उपजे, कर लो जतन हजार, करो कुछ भी कर लो, ज्ञान नहीं होगा। कौन ज्ञान? ज्ञानांग मोक्ष मवापनोति तस्माज ज्ञानं परात्परं, अतो यो ज्ञान दाने ही ना क्षमस्तं तजित गुरुम। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द अर्थ पावर। वो ज्ञान बल जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, वह बल नहीं मिलेगा। वह बल नहीं, उस बल के ज्ञान बल के सामने सारा बल गल जाएगा। इसीलिए ज्ञान बल चाहिए। वो कहाँ चलेगा? बिनो सत्संग ज्ञान न उपजे। ज्ञान की उपज सत्संग। जो सत्संग में जाएंगे झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे। आज महाराज में कल भी बोला था, इस प्रत्यक्ष देवता अगर धरती पर कोई है, सास ससुर प्रत्यक्ष देवता, वो तो बेचारी टुकड़ टुकड़ ताक रही है। तो देखिएगा गरम गरम परोठा भुजिया खा रही है, अब बुढ़ बाबरिया टुकड़ टुकड़ ताक रही। देख कभी कभी तो फेरो पड़ता, ये बुढ़बे सब है कमजोर, समझे ना। लात जूता खाएगा फिर भी नहीं हटेगा, मारे छे तो बेटे न मारे छे, क्या होगा? वो भी समझ गए कि बुढ़बा चटभस के। एक बार नारद जी आए, एक बुढ़िया कही रो रही थी। नारद भगवान ने कहा कि बूढ़ी माई क्या हुआ कि रो रही हो? अब बाबा क्या बताऊं, इक्के बेटा, कितना मांग चांग छठ मैया से, तो कौन कौन देवता से पितर से मांगे, तो एक तो बेटा हुआ। वो भी ऐसा शैतान है कि कहीं से आता है तो दुजुता से उठौने लगा दिया। अब यो देखिए न कहां से आके, ये देखिए बाबा। नारद भगवान का किधर गया? उधर का अभी ये पकड़ते हैं और उसका पूरा मसल्ला उतारवा देते हैं। ठीक है बुढ़िया, उसका मरम्मत कर देते। तो बुढ़िया उठ करके देखने लगे, संजो कोई देर पर लड़का खड़ा, करे तुम ही माँ को मार के आए हो। चुप हो गए कि बाबा जी कैसे पता चला? दो चार आदमी बोला सुनो तो इसको इतना पीटो इस शरीर का चमड़ा नहीं रहे, पीटो पूरा। बुढ़िया भी वहां से धीरे धीरे घुसक करके चली गई वहीं।
जब लोग जो पकड़ा, हाथ जो थप्पड़ देने लगा, तो बुढ़िया चट से उसमें घुस गई। तोरा बोले लिया पंचेती, हमर रहत हमरा मारा। भगवान नारद ने कहा धन्य हो परमात्मा, धन्य हो परमात्मा, ई मार खाने वाला चट घुस के। एक बुढ़वा का क्या हुआ, पत्नी से झगड़ा हुआ, पत्नी गुस्सा में मर गई, जहर खा लिया। बुढ़वा सोचने लगा कि चलो एक तो बेटा है, ये है तो क्या शादी करें, आफत क्या लावे, ऐसे रह जाएंगे। तो बुढ़वा रह गए। बेटा का शादी किया, पुतोह आई कलयुगी। कलयुगी पुतोह देखे है ना, अब ये होगी इसमें 10-20 है ना। कलयुगी इतना मोटका चप्पल पहने गया, नहीं तो चला है सखिया सत्संग सुने ले, मेलो घूमबे है या भोजनो करके चप्पलो चढ़ेबे घर चलेबे। सावधान रहिएगा, कुछ आई होगी विचार का हमार चप्पल टूट गए, कोनो बढ़िया का है तो पिन्हबे, पहले वो पकड़ लीजिएगा। चालाक कितने है, भूल भाग नहीं सुझल वैसे में मैं 2 लाख है ना। चला है सच्चा सखिया सत्संग सुने ले, भोजनो करबे है, मेला घूमबे, चकलो चढ़ेबे, घरे चलेबे। बहुत होगी इसमें, सावधान रहिएगा, बिचारिए का ही हो। तो कलयुगी पुतोह देखिएगा चप्पल पहनती है, चौका घर हो कि पूजा घर हो, सब जगह उसका चप्पल जाता। एक बात, माई बड़ा श्रद्धालु थी लेकिन ज्ञान नहीं था, अकल। हमको जिद किया है, नहीं बाबा चले पड़ते घर, बाबा हमरा चले पड़ते। बहुत कहने पर क्या करें, वो हमारे रामविलास बाबू वो न किए थे, तब्बे से नंबर लगाते, बाबा हमरा यहाँ चले पड़ते। तो बड़ा जिद करके गया मैं उनके घर, तो बेचारी तो श्रद्धा तो थी, तरातर रोटी बेल करके, अब बेलना रोटी उल्टेगी कैसे, तो बेलना को चट से रख लेती थी चप्पल पर। तो मैंने घर वाला को बुलाया था कि रोटी तो बेलती है, बेलना कहाँ रखती है, तू भी देखे। पानी थी चप्पल, तो जितना चप्पल में धूला था वो सब लगता होगा उन बेलना में, और उसी में रोटी बेल रही है। तो वही खिलाएगी ना हमको, है ना। थाली लाई धो करके तरातर, है ना। अब पानी है थाली में, अकल तो है ये, चट